देखिए, अहंकार बहुत अजीब चीज होती है। हम ही है ना वो, जैसे हम अजीब हैं वैसे ही वो अजीब है। उसके रंग लगातार बदलते रहते हैं और वो विरोधाभासों का संगम होता है। प्रेम ही उसको स्थिर रख पाता है। मैं जब बार बार बोलता हूँ सच्चाई की ओर बढ़ो, सच्चाई की ओर बढ़ो, तो मैं वास्तव में आपसे कह रहा हूँ प्यार करो। प्यार के बिना कैसे आगे बढ़ोगे? यही वजह है कि वेदांत में प्रेम शब्द आता ही नहीं है। वो प्रेम को इतना सम्मान देते हैं और प्रेम को इतना मूलभूत मानते हैं कि कहते हैं कि इसका नाम क्या लें। ये तो मानी हुई बात है कि प्रेम तो होगा ही। प्रेम नहीं है तो तुम ऋषि के सामने जाओगे ही नहीं। और उपनिषदों का आरंभ ही तब होता है जब आप ऋषि के सामने आकर बैठते हैं। वही प्रेम चाहिए। अब अहंकार क्या करता है, या हम क्या करते हैं? अहंकार से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या। हम क्या करते हैं? हम प्यार से बचना चाहते हैं। हम प्यार से बचना चाहते हैं। हम प्यार करना भी चाहते हैं, है ना? मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। क्योंकि प्रेम एक तरह का अंत है। जैसे मोक्ष को मृत्यु कहते हैं ना, तो प्रेम मृत्यु की तरफ ले जाता है। आप जैसे हैं आप वैसे नहीं रह सकते प्रेम में। प्रेम आपको कहता है मिल जाओ, और मिलने का मतलब होता है कि आपकी जो व्यक्तिगत हस्ती है वो मिटेगी। आप वो रह ही नहीं सकते जो आप हैं। तो हम करना भी चाहते हैं और करने से डरते हैं। खुद ही ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि करना भी ना पड़े। यहाँ राफ्टिंग वाले होते हैं, तो जब उनको ले जाते हैं ये राफ्ट पर, तो बीच में एक जगह आती है जहाँ वो राफ्टिंग वाले आपको ऐसे क्लिफ सी है, छोटी सी है, पत्थर पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कूद जाओ पानी में। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुबह से बड़े उत्तेजित होते हैं, वाह आई एम सो एक्साइटेड, आज राफ्टिंग करेंगे, आज वहाँ से कूदेंगे, कुछ होगा उस पॉइंट का नाम, वहाँ से कूदेंगे, ये करेंगे। और जब वहाँ राफ्ट रुकता है और कहा जाता है वहाँ चलो ऊपर, अब वहाँ से जंप करेंगे पानी में, तो कहते हैं वाह वाह वाह। और फिर वो वहाँ जाते हैं जहाँ से कूदना होता है, और वहाँ जाके क्या करते हैं? क्या करते हैं? नो 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 नो, इट्स टू कोल्ड, डर लगता बाबा। एक इरादा तुरंत दूसरे इरादे में बदल जाता है, चाहिए भी, और जब चाहने का मौका आता है तो पाँव पीछे खींच लेते हैं, कोल्ड फीट। शाम को लगा था ना सुबह सुबह एक्टिविटी में जाना है, एक्टिविटी में जाने के समय क्या हुआ? रहने दो। बात ठंड भर की नहीं है। न जाने के पीछे गहरे कारण होते हैं। आप कॉन्शियस रूप से नहीं जानते, लेकिन भीतर जो सबकॉन्शियस वृत्ति है वो आगत खतरे को खूब पहचानती है। वो भली भांति जानती है कि कहाँ जाने में खतरा है। इसीलिए वो कुछ ना कुछ छिटपुट बहाने तैयार करती रहती है। इस शिविर में भी बहुत लोग नहीं आए हैं। किसी के बच्चे को दस्त लग गई, किसी के बॉस का फोन आ गया, किसी के पति या पत्नी ने धरना दे दिया। ये सब संयोग नहीं है, इनमें हमारा हाथ होता है। हमें आना भी है, नहीं भी आना है। हमें मिटना भी है, नहीं भी मिटना है। हमें स्वर्ग भी चाहिए, मरना भी नहीं है। हम विरोधाभासों का एक असंगत पिंड है। समझ में आ रही है बात? तो
क्या करें फिर? एक ही उत्तर है, प्यार को हो जाने दो। सुबह उठ नहीं पाए ना, तो ऐसा इश्क हो जाने दो कि सो ही नहीं, सुबह उठने की नौबत ही नहीं आएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब मैं ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखता। बताओ क्यों? सोता ही नहीं, ब्रह्म से प्रेम हो गया है। कहते कौन सोए? बात सिर्फ आधी ही मजाक की है। हम प्रेम के ही प्यासे हैं और प्रेम से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। पूरी जान लगाए हुए हैं कि वो मिल जाए, और जब मिलने वाला होता है तो कदम पीछे खींच लेते हैं। उसका मिलना, हमारा मिटना, और बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। तुम्हें पता है ना कि नींद तुम्हें खींच ले जाएगी, तुम सो ही मत। थोड़ा पागलपन चाहिए भाई। बहुत समझदारी के उपाय काम नहीं कर पाते। कहीं कहीं पे पागलपन ही तुम्हें जीत दिला सकता है, इंसेनिटी। तो खासतौर पे जब अपना पता हो कि सो गया तो मैं उठने से रहा, मेरा इतिहास ही ऐसा है, मत सो। आखिरी लड़ाई तो शारीरिक ही होती है। जब तुम सब तरह की बाधाओं को जीत लोगे तो पाओगे शरीर बाधा बन गया। उस शरीर को भी जीतना जरूरी है ना। होगा तुम्हें बहुत प्यार, तुम मिलने चले और पेट दर्द हो गया, तुम रुक गए। ना ना ना, नींद आ रही है, आने दो। किसी और उत्तर की उम्मीद कर रहे थे। थोड़े भौचक्के से लग रहे हो, करो ये क्या जवाब है, सो ही मत। मेरा तो ऐसा ही है, क्या बताऊं। और या किसी ऐसे को पकड़ लो जो तुम्हें उठा दे। उसके लिए कोई ऐसा चाहिए जो खुद उठा हुआ हो। सबसे अच्छा तो है कि सो ही मत, या ऐसे के साथ रहो जो खुद ना सोता हो। सेक्स के लिए तो बहुत जागरण हो गया, अब सत्य के लिए भी कर लें। तो साथी कोई चाहिए ऐसा जो सत्य के लिए जगा के रखे। अपने साथी आप बन सकते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि दूसरे का क्या भरोसा। वहां बात थोड़ी संयोग की भी होती है, मिले ना मिले क्या पता। और मैं तो पूछ रहा हूं, सुबह कोई जरूरी काम है तो रात में सच बताना, तुम्हें नींद आ कैसे जाती है? मुझे तो नहीं आती। और मेरा ये जागरण आज से नहीं शुरू हुआ है। मैं पहली बार छठी में था जब मैं रात में देर तक जगा था। उसके बाद धीरे धीरे परीक्षाओं के समय रात में देर तक जगना शुरू किया। फिर एक दिन शायद ऐसा आया होगा पहली बार जब मैं रात भर जगा था। और 11वीं में आते आते ये अनिवार्यता ही से ही बन गई थी, रात्रि जागरण। ये होता ही होता था। कुछ रात से प्यार और कुछ भोर से। रात भर जग के जब बिल्कुल आसमान का हल्का सा रंग धुंधला होते देखते हो ना, भीतर भी कुछ बदल जाता है। जैसे एकदम कुछ स्याही सी पसरी हुई थी आसमान में और वो हल्की होने लगी। ऐसे होती है सुबह। ये सब बातें जो मैं तुमसे बोलता हूँ वो ज्ञान से नहीं आती हैं। ज्ञान बाहर ही है, भीतर एक पागलपन चाहिए। ये बातें एक पागलपन से आती हैं। ज्ञान तो व्यवस्था दे देगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर कुछ डिसरप्टिव करना है तो उसके लिए एक इंसिनिटी चाहिए होती है। डिसरप्टिव माने तोड़ फोड़ का। अपना ही विनाश करना हो तो बिना पागलपन के कैसे कर लोगे? आचार्य जी प्रणाम।
मेरा प्रश्न विचारों को लेके ही है। ये प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में ऑलरेडी थे जब मैं यहाँ आ रहा था, लेकिन पहले दूसरे दिन अटेंड करते करते वो सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं और इस जवाब का भी उत्तर आप कहीं ना कहीं दे ही चुके हैं। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे मन में पीछे से विचार आते हैं, तो उसका जवाब आपने उस दिन दिया था, शायद किसी ने पूछा था कि अगर उचित कार्य आप कर रहे हैं तो कार्य करना जरूरी है। तो आप अगर वो कार्य कर रहे हैं तो विचार आ भी रहे हैं तो वो कार्य आपको करने हैं। दूसरी चीज जो मैं समझ पाया कि हमेशा ऑब्जर्वेंस के मोड में रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। विचार आ भी रहा है तो वो पास बाय हो रहा है, बस उसको देखना है, उसको छूना नहीं है, कार्य करते जाना है। यहां तक तो चीजें ठीक थी, सही कार्य भी ठीक है, आपने बता दिया था। चलिए, जैसे मैं एक सिचुएशन है, ये वैसे कोई प्रश्न नहीं है, एक सिचुएशन है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं जैसे, और मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़, मैं परसों इस आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाइड था, सेटिस्फाइड अभी भी हूँ, लेकिन एक सिचुएशन है, जैसे मैं कल की बात बोलूँ, कल एक आपको बैठ के मैं यहीं पर सुन रहा था, तो आपको सुनते सुनते ही दिमाग में अचानक से विचार आया। अब अच्छा, विचार क्या है कि मैं यहाँ कोई नकारात्मक या पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ। विचार कोई भी, जैसे मेरे मन में ये विचार आया, मैं आपको विचार भी बताता हूँ। मैं आपको सुन रहा था और अचानक से विचार आया कि अरे अभी बाहर जाना है और आचार्य जी के पोस्टर लेने हैं, किताबें भी खरीदनी है, लोगों को देना है, हाँ वो भी करना है, अच्छा ये पैसे भी निकालने हैं, अच्छा ये भी, अच्छा कोई नेगेटिव पॉजिटिव में मैं इसको नहीं रखूंगा। यहाँ तो कार्य भी बड़ा था, मैं अब स्व इच्छा से आया हूँ और मैं सुनना भी चाहता हूँ आपको। विचार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा विचार आया, ये ऐसा एक ही विचार आया, लेकिन ऐसे आ रहा है। अभी एक विचार मैं अभी आपको तुरंत बताऊं, जैसे आप प्रश्न ले रहे हैं, अब मेरा ये प्रश्न मेरे मन में आया, तो अब शायद पिछला वाला आंसर मैं ना सुन के मैं उसकी फ्रेमिंग कर रहा हूँ कि यार ये प्रश्न मुझे पूछना है, तो कैसे उस चीज को हैंडल किया जाए, या फिर क्या ये सिचुएशन का दिक्कत है? क्योंकि ये मैं यहाँ अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, ये कार्य भी ऊंचा है, सुनना बिल्कुल ये सार्थक कार्य ही है मेरे लिए, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये थॉट क्यों, और नेगेटिव पॉजिटिव में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई थॉट आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो आचार्य जी थोड़ा मार्गदर्शन करें, प्रणाम। जो करना चाहते हैं और जिसके रास्ते में इधर उधर के विचार घुमाड़ाते हैं, उसके और निकट जाएं ताकि उससे प्रेम हो सके। आप जो करना चाहते हैं उससे आपको पर्याप्त प्रेम नहीं है, इसीलिए इधर उधर की चीजें आकर के विक्षेप बनती हैं, ध्यान भटकता है। मैं जो बोल रहा था वो बात अगर आपको प्यारी लगती तो आप उसमें डूब जाते, उस बात में आपको पर्याप्त आकर्षण दिखा नहीं, तो इसीलिए इधर उधर की बातें आ गई। आप भविष्य की सोचने लगे कि अपना प्रश्न कैसे पूछना है, ये लिख लूं मैं। प्रेम, ध्यान एक ही चीज है। ध्यान जिनका नहीं लगता उनके पास प्रेम की कमी है। जो ध्येय है आपका उससे प्रेम हो तो ध्यान लग गया। ध्यान और क्या होता है? ध्येय से प्रेम को ध्यान कहते हैं। तो दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहला, ध्येय ही गलत चुन लिया। दूसरा, ध्येय सही मिल भी गया है तो उसको ठीक से जानते नहीं है। क्योंकि उसको जानते नहीं, इसीलिए उसका जादू हम पर काम नहीं कर रहा। ध्येय बहुत अच्छा भी हो सकता है लेकिन आप पर असफल हो सकता है। अगर आप उस ध्येय के निकट नहीं है तो आपको उससे फिर प्यार नहीं हो पाएगा। और गलत ध्येय चुन लिया है तब तो प्यार हो ही नहीं सकता, तब तो इधर उधर मन भटकता ही रहेगा। हम कहेंगे लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहली बात, ध्येय सही चुनना है। दूसरी बात, ध्येय के बिल्कुल निकट रहना है। हो सकता है आपने ध्येय सही चुन लिया, वो आपके सामने उपनिषद हो, ध्येय अच्छा है, फिर उसमें बिल्कुल प्रवेश कर जाइए ना। मतलब मत समझना है इस शब्द का अर्थ क्या है, एकदम चले ही जाइए उसके निकट। उसके निकटता समझ रहे हैं? मुझे जानना है, एकदम पूर्ण स्पष्टता चाहिए। आप जब साधारण भौतिक प्रेम भी करते हैं तो दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते ना। हाँ, तो आध्यात्मिक प्रेम में भी इसी तरह दूरी का कोई काम नहीं होता। आपके साथ उपनिषद है तो आपको उसमें डूबना होगा। डूब जाएंगे, इधर उधर के विचार आएंगे ही नहीं। निकटता और समझिए, और समझिए। अपने आप से बोलिए कि अगर मैं इस चीज के साथ हूं ही तो पूरी तरह क्यों नहीं हूं, जान ही लूं कि बात क्या है।
जान ही लेते हैं ना क्या है। और जानने के बाद अगर लगा कि ये चीज किसी काम की नहीं है, मूल्य की नहीं है, तो फिर पूरी तरह ही छोड़ देंगे। फिर ये बात नहीं होगी कि वो चीज भी सामने है और इधर उधर के विचार भी आ रहे हैं। फिर उसको त्याग ही देंगे। और अगर वो चीज काम की है तो जैसे जैसे उससे फिर प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मन का भटकना कम होता जाएगा।